सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हिंदी में कृषि प्रसार कहते हैं। तो उससे इसे कृषि प्रसार से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसका आपको अच्छा तरीके से ज्ञान हो जाएगा और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी आप जानेंगे। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग की स्थापना कब, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। बहरहाल ये अब खत्म हो गई है, इसके स्थान पे आ गई है नीति आयोग। क्या कह रहा है, इसके स्थान पे आ गई है नीति आयोग। ऑप्शन ए 1948, बी कह रहा है 1953 में और सी कह रहा है 1952 में और डी कह रहा है 1959 में। कब कह रहा है, डी कह रहा है 1959 में। तो ये जो है कब हुआ था, सॉरी योजना आयोग है तो 1950 कह रहा है। क्या कह रहा है, 1950 में। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 15/3/1950 में। इसका अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना के अध्यक्ष होते थे, लेकिन इसको हटा दिया, मतलब ये खत्म हो गई है। इसको खत्म करके इसकी जगह पर कर दिया गया है क्या, जो है नीति आयोग। क्या, नीति आयोग 1/1/2015 को। कब, 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। 1948 में पायलट प्रोजेक्ट किसने चलाया, अल्बर्ट मायर। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर। ठीक है, और अल्बर्ट मायर ने इसको किया। ठीक है, और 1953 में राष्ट्रीय कृषि प्रसार, राष्ट्रीय कृषि प्रसार 1900 जो है हुआ। और 1952 में राष्ट्रीय विकास जो है हुआ। कब हुआ ये जो है 6 अगस्त को। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। जो है कब हुआ,
50 को हुआ था, लेकिन जो है इसको जो है हटा दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर जो है नीति आयोग को शुरू किया गया है। क्या किया गया है? नीति आयोग को शुरू किया गया है इसके स्थान पर। आप जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। इसको जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सामुदायिक राष्ट्रीय विकास परिषद भी 50 में होता है। ये हमने इसको गलत तरीके से कर दिया। ये होना चाहिए सामुदायिक विकास योजना। क्या? सामुदायिक विकास परियोजना। सामुदायिक विकास परियोजना। राष्ट्रीय विकास परिषद तो है ही, लेकिन 52 में सामुदायिक विकास परियोजना का हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय विकास परियोजना। ये होगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम आपको बताते हैं। और ये जो है राष्ट्रीय कृषि नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में कृषि विज्ञान केंद्र। क्या कह रहा है? भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय क्या है? किसको जाता है? किसको जाता है या किसके कारण सफल हुआ? तो वो हैं ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को, बी कह रहा है डॉक्टर परोदा को। क्या कह रहा है? डॉक्टर परोदा को। फिर कह रहा है डॉक्टर मंगला राय को। क्या कह रहा है? डॉक्टर मंगला राय को। फिर कह रहा है डी कह रहा है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। किसको?
डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। तो भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का श्रेय डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है, जो कि और इसको आप लिख लिए होंगे। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पादुचेरी में हुआ था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। इन्हीं के श्रेय से जो है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है पांडुचेरी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु के पास समुद्र के किनारे, वहां पर 1974 ईस्वी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खुला? पांडुचेरी में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? कह रहा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? रोजगार सृजन से, बी स्वरोजगार से, सी कह रहा है गरीबी उन्मूलन से, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी से। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है? रोजगार सृजन से भी संबंधित है, स्वरोजगार से भी संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से भी संबंधित है, तो उपयुक्त सभी से है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ट्राइसेम के अंतर्गत मुख्यतः किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए युवा विद्यार्थियों को और युवतियों को, किसको? युवतियों को
महिलाओं। फिर सी कह रहा है ग्रामीण युवक को। किसको? ग्रामीण युवक को। फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइसेम के अंतर्गत जो है, ट्राइसेम के अंदर जो है किसको दिया जाता है? ग्रामीण युवकों को। किसको? ग्रामीण युवकों को। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है और कृषि की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछा जाता है। बहुत कह रहा है भारत में प्रथम बार पंचायती। क्या कह रहा है? भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? ऑप्शन ए कानपुर, पानीपत, नागौर, शिमला। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? कब? कहाँ? नागौर। ये कहाँ है? राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये समिति भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जो है सॉरी, कह रहा है ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत किस वर्ष? क्या कर रहा है? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत किस वर्ष में प्रतिपादित
हुआ था, किस वर्ष में प्रतिपादित हुआ था? कह रहा है 1966, बी कह रहा है 1970 और सी कह रहा है 1974 और डी कह रहा है 1982। ठीक है, क्या कह रहा है? तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत जो है किस वर्ष में लागू हुआ था, प्रतिपादित किया गया था? तो 1974 में। ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किसके द्वारा? डेनियल वेनोर द्वारा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो डेनियल वेनोर द्वारा 1974 ईस्वी में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आप इसको नोट करके चलिए। ठीक है, कह रहा कि सर्वोदय, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर्वोदय योजना किसने शुरू सर्वोदय योजना किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सी जो है आचार्य विनोबा नहीं, उनका नाम था विनोबा। क्या था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। तो सर्वोदय योजना किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी सही है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी सही है। ये भूदान आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। भूदान आंदोलन इसी की तहत चला था, सर्वोदय योजना के तहत जो है भूदान आंदोलन। कौन? विनोबा भावे। ये बहुत पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन संचार के माध्यम से पूछता है। जैसे व्यक्तिगत संचार, मास और जो है ग्रुप संचार, इस तरीके का पूछता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है समूह संचार की विधि कौन है? समूह संचार की विधि कौन है? कह रहा समूह संचार की विधि कौन है? ऑप्शन ए
समूह चर्चा प्रदर्शन, और सी कह रहा है भ्रमण, और डी कह रहा है समाचार पत्र। तो समूह संचार की जो है क्या है विधि, कौन सी है? समाचार पत्र है। कौन है? समाचार पत्र जो है ये समूह, यानी समूह, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मास। तो समाचार पत्र चूंकि यह जो है बहुत लोगों के पास जाता है जो है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। ये समूह जनसंचार, जिसको मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसको मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेडियो भी इसी में आएगा। क्या आएगा? रेडियो भी इसी में आएगा। जनसंचार के मतलब रेडियो हो गया आपका, फिर सिनेमा, किताब आदि जो है जनसंचार में ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों के माध्यम, इनसे बहुत लोगों को सूचना मिलती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा कि वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जहां महात्मा गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम योजना शुरुआत की थी वह कौन सा स्थान था, ठीक है। ऑप्शन ए नौसारी, सूरत, वर्धा, डी अहमदाबाद, ठीक है। तो गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम योजना जो शुरुआत की थी वो कहाँ से, किस स्थान से की थी? वर्धा से। और कब? 1927 ईस्वी में, ठीक है। 1927 ईस्वी में वर्धा से सेवाग्राम योजना की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। सेवाग्राम योजना की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र, क्या है? प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम, क्या है? प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र
कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कह रहा है कि प्रयोगशाला से प्रक्षेप, यानी लैब टू लैंड, इसको क्या कहते हैं? L टू L, लैब टू लैंड प्रोग्राम। क्या कहते हैं? लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू LP, लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है प्रयोगशाला से प्रक्षेप कार्यक्रम कहाँ से की गई? कह रहा है ऑप्शन ए भारत सरकार ने। क्या कह रहा है? भारत सरकार ने। बी कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। सी कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रयोगशाला से प्रक्षेप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR। अब कब हुआ? 1979 ईस्वी में। कब? 1979 ईस्वी में प्रयोगशाला से प्रक्षेप कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1979 में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी को जो है FFP भी कहते हैं। क्या? FFP क्या होता है? ये FFP का मतलब फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विश्व में सबसे पहले जो है प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत, एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत किस देश में हुई? कह रहा कि विश्व में सबसे पहले जो है प्रसार शिक्षा की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी कह रहा है फ्रांस, सी अमेरिका, डी रूस। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षा की शुरुआत, एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई।
ठीक है, सबसे पहले जो है अमेरिका में हुई। लेकिन अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन बनना है, प्रसार शिक्षा शब्द इंग्लैंड में प्रसार शिक्षा शब्द सबसे पहले दिया गया था 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। कहाँ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन बन के आते हैं कि जो है प्रसार शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? तो प्रसार शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई। और प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सामुदायिक परियोजना, क्या कह रहा है? भारत में सामुदायिक विकास परियोजना, क्या कह रहा है? सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत जो है 1952 में ही हो गई थी। कब हो गई थी? 1952 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये जीएस में भी पूछता है, ये सामुदायिक विकास वाला भी जीएस में भी, एग्रीकल्चर दोनों में पूछता है। और अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया एग्रीकल्चर की परीक्षाओं में और सामान्य अध्ययन के जो पेपर बनते हैं उनमें भी। कह रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या कह रहा है? राष्ट्रीयकरण कब? भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कह रहा है ऑप्शन ए 19/5/1969। क्या कह रहा है? 19 मई 1969। फिर कह रहा है बी 19/6/1969 में। फिर सी कह रहा है 19/7/1969 में। फिर डी कह रहा है 19/8/1969 में, ठीक है। तो 19 जुलाई 1969 को जो है ऑप्शन सी सही है आपका। भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में होता है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का, ठीक है। और फिर जो है 1980 में, कितना? 1980 में दूसरी बार 1980 में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता। कितना? 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुल मिला के कितना हो गए थे? 14/6 20 बैंक, ठीक है। 20 बैंक हो गए थे, ठीक है। सब बढ़ करके 20 बैंक हो गया था।
लेकिन 2021 में कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करके 2021 ईस्वी में 12 हो गया। क्या हुआ? पूछ सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो कितना है? 12 है, क्योंकि 2021 में केंद्र सरकार ने जो है कुछ बैंकों को आपस में मिला करके 12 कर दिया। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में कितना है? 12 है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना है? 12। ठीक, ये आप जो है इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है संचार की कला। संचार की क्या कला है? कह रहा है संचार की क्या कला है? संचार की क्या कला है? ठीक है, ऑप्शन ए सोना, अनुभूति, सी कह रहा है सीखना, सोना, अनुभूति, सीखना, और डी कह रहा है क्या? सुनना। तो संचार की जो क्या कला है, तो वो है सीखना। आदमी जीवन भर सीखता है, कभी आदमी कंप्लीट माइंड हो ही नहीं सकता है। वो नई नई टेक्निक आती रहती है, नई नई वो सीखता रहता है। संचार की कला क्या है? संचार की कला दोहरी। क्या है? दोहरी प्रवाह प्रणाली है। क्या है? संचार की कला जो है दोहरी प्रवाह प्रणाली है। संचार की कला दोहरी प्रवाह प्रणाली है। कैसे पूछ सकता है कभी कभी कि संचार की कला कैसी प्रणाली है, तो दोहरी प्रवाह प्रणाली है। ठीक है, ये जो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण है। यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यह जो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण है। लर्निंग एंड टीचिंग। क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? NATP के घटक कौन से है? कह रहा कि NATP के घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी विस्तार में क्या कह रहा है? प्रौद्योगिकी विस्तार में नवाचार। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि जो है ICAR क्या कह रहा है? ICAR
संगठन एवं प्रबंधन प्रणाली में विस्तार। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है, सॉरी सी होगा, डी नहीं, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कृषि पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान हेतु समर्थन। ठीक है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी। तो NATP के घटक कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। उपयुक्त सभी जो है इसके घटक हैं। क्या है? घटक हैं। अगला कह रहा है, ठीक है, इसको नोट कर चुके होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आत्मा जिसको बोलते हैं, ATMA का बृहद रूप क्या है? यानी आत्मा का ATMA यानी आत्मा का फुल फॉर्म क्या है? तो कह रहा है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्या कह रहा है? एसोसिएशन। बी कह रहा है एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। फिर कह रहा है सी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा ATMA का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, यही जो है आपका ऑप्शन बी सही है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एगमार्क अधिनियम। क्या है? एगमार्क अधिनियम
किस वर्ष पारित हुआ था? 1933 में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1946 ईस्वी में, डी 1952 ईस्वी में। तो एगमार्क जो है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1937 ईस्वी में। एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1937 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। ये शुद्धता का प्रमाण पत्र देता है। जो कृषि उत्पादन होता है उसके शुद्धता का प्रमाण पत्र देता है, ठीक है। 17 फिर है, कह रहा है संचार का पारंपरिक माध्यम क्या है? संचार का पारंपरिक माध्यम क्या है? ऑप्शन ए रेडियो, बी दूरदर्शन, सी कह रहा है राम लीला, डी कह रहा है सिनेमा या टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड। तो संचार का पारंपरिक माध्यम क्या है? तो ये है रामलीला है। क्या है? रामलीला है, ठीक है। आप इसको नोट कर दीजिए कि जो है संचार, क्योंकि रामलीला क्या है, ये आदि मतलब बहुत दिन से ही चला आ रहा है। इसे जो नाटक खेला जाता है और राम की लीला उसमें दिखाई जाती है, तो ये संचार का माध्यम है, पारंपरिक माध्यम। मतलब रेडियो, दूरदर्शन और ये जो टेप रिकॉर्ड है ये तो अभी नए युग की सारी देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व, क्या कह रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी? मतलब इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी परियोजना थी जो स्वतंत्रता से पहले की थी, जो गुलाम भारत में की गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, बी कह रहा है जो है सामुदायिक विकास परियोजना, सी कह रहा है जो है सहकारी, क्या है, सहकारिता आंदोलन, डी कह रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, क्या है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो स्वतंत्रता से पहले जो है कौन आंदोलन शुरू किया गया था?
सहकारिता आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1904 में। कब? 1904 में। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में। सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। सेवाग्राम 1927 है, महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा, कह रहा है इनमें से कौन सा प्रसार का सिद्धांत नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रसार का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए नेतृत्व का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है सहभागिता का सिद्धांत। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है करके सीखने का सिद्धांत। क्या कह रहा है? करके सीखने का सिद्धांत। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है असहभागिता का सिद्धांत। क्या कह रहा है? असहभागिता का सिद्धांत। तो इनमें से जो प्रसार का सिद्धांत कौन सा नहीं? असहभागिता। असहभागिता से कोई काम हो नहीं सकता है। क्या है? असहभागिता से कोई काम हो नहीं सकता है, इसलिए असहभागिता का सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा। कहाँ? प्रसार में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं जो है आपको प्रसार के सिद्धांत का जो कुछ है उसमें प्रसार के जो सिद्धांत है मैं आपको और जो वाक्य हैं उनको लिखा दे रहा हूँ। अभिरुचि क्या है? अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत। क्या है? अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत। और यफ कह रहा है भागीदारी का सिद्धांत। क्या कह रहा है? भागीदारी का सिद्धांत। तो प्रसार के सिद्धांत है नेतृत्व का सिद्धांत। बिना नेतृत्व के प्रसार हो ही नहीं सकता है। सहभागिता तो होगा ही किसान की और प्रसार कर्मी का, जब तक सहभागिता नहीं होगी तो नहीं हो सकता। और करके सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। अभिरुचि और आवश्यकता का ज्ञान। जो चीज़ हम नई टेक्नोलॉजी या नया ज्ञान देने जा रहे हैं, अगर उसमें व्यक्ति सामने वाला नहीं अभिरुचि लेगा उसमें तो वो नहीं हो सकता उसका प्रचार। और आवश्यकता होनी चाहिए। हम जिस चीज़ को ज्ञान देने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अब हम किसान के यहाँ जाएं तो हम जो है इंजीनियरिंग की बात करें,
मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, मतलब खेती से संबंधित कि मोबाइल कैसे बनता है, तो या सड़क कैसे बनती है, सड़क में क्या क्या लगता है, तो वो संभवतः उस पर ध्यान नहीं देगा। उसको चूँकि खेती चाहिए कि खेती कैसे करना है, कैसे उसका खाद पानी समय से, रोग नियंत्रण समय से, ये सब जानकारी देंगे तो वो उसमें जो है अभिरुचि लेगा और उसकी वो आवश्यकता है। और मूल्यांकन का सिद्धांत, जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी बता रहे हैं उसका कैसा इफेक्ट पड़ा है, उसको किसान ने क्या किया है या सामने वाले ने उसको किस तरीके से किया है, उसका मूल्यांकन करना है कि सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। और भागीदारी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक प्रसार नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, चैनल में संदेश, क्या कह रहा है, चैनल में संदेश को चैनल में संदेश को भेजने से पहले, क्या कह रहा है, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रति पुष्टि, बी कह रहा है तोड़ मरोड़, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा उपचार, क्या कह रहा है, उपचार, और डी कह रहा है डी कोडिंग। तो चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार होता है, तो उपचार होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। और प्रतिपुष्टि क्या होती है, फीडबैक होता है। तो फीडबैक तो आप बाद में जैसे किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके बाद उसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको जो है उपचार विधि से करते हैं। ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन 21 कह रहा है कि कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है, कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है, ग्राही के साथ जोड़ती है, कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है। ऑप्शन ए क्या, संचार प्रभाव, संदेश, सी चैनल, डी उपचार। तो कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है वो क्या होती है, वो होती है चैनल। क्या होता है, वो चैनल है।
इसी के द्वारा जो श्रोता द्वारा बात कही जाती है वो जो है कहाँ तक पहुँचती है, ग्राही तक पहुँचती है। स्रोत से ग्राही तक जो है चैनल ही पहुँचाता है। ठीक है, आजकल देख रहे हैं चैनल चला, जैसे मेरी बात है आप तक कैसे पहुँच रही है, चैनल से। मैं स्रोत हूँ, आप ग्राही हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक, और चैनल के माध्यम से आपके पास मेरा एक क्लास जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई? गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई? किसके द्वारा संगठित की गई? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जो है स्पेंसर, क्या कह रहा है? स्पेंसर हैच। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है यस के डे। और सी कह रहा है, क्या कह रहा है? सी एफ एल ब्रायने। क्या कह रहा है? एफ एल ब्रायने। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है अल्बर्ट मेयर। क्या कह रहा है? अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर क्या कह रहा है? अल्बर्ट मेयर। और जो है रॉबर्ट चैम्बर्स, ई, यही देख, रॉबर्ट चैम्बर्स। तो गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई? वो जो है एफ एल ब्रायने द्वारा। किसके द्वारा? सी कह रहा है एफ एल ब्रायने द्वारा की गई। ठीक है, आपका ऑप्शन सी से इसको नोट कर लीजिए। अब स्पेंसर हेच जो क्या के मार्थडम परियोजना इनके द्वारा की गई। क्या की गई? मार्थडम परियोजना इनके द्वारा, स्पेंसर द्वारा मार्थम परियोजना। और एसकेडे द्वारा नीलाखोरी। क्या है? नीलोखेरी। ये इनके द्वारा नहीं है, ये एसके डे द्वारा। क्या है? नीलोखेरी परियोजना। और एफ एल ब्रायने द्वारा जो है गुड़गांव परियोजना है। कौन सी? गुड़गांव परियोजना। और अल्बर्ट द्वारा इटावा पायलट परियोजना। और ये इनके द्वारा जो है ये परियोजना है एफ एल ब्रायने द्वारा। एफ एल ब्रायने द्वारा जो है गुड़गांव परियोजना है। और जो है रॉबर्ट चैम्बर्स जो है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के
जनक, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के जनक कौन है? रॉबर्ट चैम्बर्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्या है। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है ये 22 क्वेश्चन जो है बोर्ड पे सॉल्व कराए हैं, और जो है मैंने 24 क्वेश्चन को कवर किया। ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ कवर, क्योंकि कंटेंट उसमें बहुत उपलब्ध थे, और लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का हमने कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन से जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको इसी तरीके से उपलब्ध कराते रहेंगे। आप जो है इसको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के इर्द गिर्द आएंगे घूम फिरा करके। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।